हेलो टैक्स पेयर्स, वेलकम बैक टू सीए मैडम, आपकी ट्रस्टेड गाइड फॉर टैक्स एंड फाइनेंस। तो इनकम टैक्स सीजन इज हियर और इस सीजन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मैम क्या मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है? मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट से रैंडम क्वेश्चंस रिसीव होते हैं, जैसे मैम मैं तो सिर्फ एफडी की इनकम ही अर्न करता हूँ जिस पर बैंक सारा टीडीएस डिडक्ट कर देता है, क्या मुझे आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? मैम मेरी तो इनकम सिर्फ 7 लाख है, मुझे 7 लाख की सिर्फ सैलरी आती है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं, क्या मेरे लिए भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है? या फिर मैम मैं तो सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस और क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ जिसपे कि कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है क्योंकि इस साल मेरे सारे लॉसेस है, क्या मुझे भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है? मैम मैं तो ना सिर्फ शेयर मार्केट या क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ और इस साल ना मेरे सारे लॉसेस है, क्या मेरे लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है? या फिर मैम मेरा तो ना बिजनेस इस साल लॉस में है, कोई टैक्स लायबिलिटी तो होगी नहीं, तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है? या फिर मैम मेरी हाउसवाइफ ना होम मेकर है, क्या मुझे उसकी आईटीआर फाइल करना चाहिए? अगर आपको भी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज आई एश्योर यू कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए किसी की नीड नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है और किन के लिए रिकमेंडेटरी है, साथ ही आईटीआर फाइलिंग की क्या क्या ड्यू डेट्स है और ना फाइल करने के क्या क्या नुकसान है, सारी चीजें आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टॉक ऑन हु नीड टू फाइल आईटीआर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट डिफाइंड है आपके एज पर। तो अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख और आपकी एज अगर 80 ईयर्स से एबव है तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख। तो इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जब तक आप क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। हाँ, पर अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है पर अगर आप नीचे दिए गए कुछ एक्सपेंसेस में से आप एक्सपेंसेस करते हैं तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। तो ये एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया हो मोर देन 1 लाख, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पर एक्सपेंसेस किए हो मोर देन 2 लाख, अगर आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया हो मोर देन 1 CR, इसके अलावा अगर आप कोई फॉरेन में एसेट या इनकम है तो भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, चाहे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो या ना हो। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई फॉर नॉन ऑडिट केसेस एंड 31 अक्टूबर अगर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज यानी कि प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लॉसेस हो या फिर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी ना हो, तब भी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। आपकी कंपनी अगर मार्च में भी इनकॉर्पोरेट हुई है तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। आईटीआर 6 है जो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है और ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स या एलएलपी की आईटीआर। पार्टनरशिप फर्म्स या एलएलपी के लिए भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो या कोई बिजनेस एक्टिविटी ना हो। इनके लिए एप्लीकेबल फॉर्म है आईटीआर 5 और ड्यू डेट है 31 जुलाई फॉर नॉन ऑडिट केसेस एंड 31 अक्टूबर फॉर ऑडिट केसेस। नेक्स्ट है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस। इनके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। इनके लिए एप्लीकेबल फॉर्म है आईटीआर 7 और ड्यू डेट है 31 जुलाई इफ एडिट ऑडिट नॉट एप्लीकेबल एंड 31 अक्टूबर इफ ऑडिट इज एप्लीकेबल। इसके अलावा सेक्शन 139 में कुछ और टर्म्स भी यूज किए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है बिलेटेड रिटर्न जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। अगर आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर। नेक्स्ट है रिवाइज रिटर्न। अगर आपकी आईटीआर में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप उसको करेक्शन आईटीआर फाइल कर सकते हो टिल 31 दिसंबर। नेक्स्ट है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न को 2 साल तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन बजट 2025 में ये लिमिट बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। तो आप अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, बट यहाँ पर पेनल्टी भी जाती है।
इसके अलावा है डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139(9). अगर आपकी ITR में डिपार्टमेंट के कोई डिफेक्ट मिलता है तो वो एक नोटिस भेजते हैं और आपको उस नोटिस में जो भी समय सीमा तय की गई है उसके अंदर में आपको अपनी रिवाइज ITR अंडर सेक्शन 139(9) फाइल करनी होती है। चलिए एक समराइज फॉर्म में देखते हैं कि किस किस के लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। इंडिविजुअल्स के लिए अगर इनकम एक्सीड होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, कंपनीज के लिए ऑलवेज मैंडेटरी, पार्टनरशिप फॉर्म LLP के लिए ऑलवेज मैंडेटरी, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होती है तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। अभी हमने बात की थी कि कौन कौन से वो केसेस है जिनमें ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे उन केसेस की जिनमें ITR फाइलिंग मैंडेटरी तो नहीं है बट हाँ रिकमेंडेटरी जरूर है। जैसे आपका TDS या TCS डिडक्ट हुआ है और आपको रिफंड क्लेम करना है। आपने अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है मोर देन 30 लाख, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे की है मोर देन 2 लाख, अगर आपने शेयर ट्रेडिंग की है चाहे उसमें लॉसेस ही क्यों ना, ये आपके क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस हैं, या फिर आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किया है ना ईयर। इसके अलावा आपको अगर लोन लेना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या कोई गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करना है तो भी आपको ITR का प्रूफ मांगा ही जाता है। इसके अलावा आपके अगर बिजनेस के लॉसेस हैं, कैपिटल लॉसेस है तो भी आपको लॉसेस को कैरी ओवर करने के लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। इसके अलावा ITR को हर जगह, हर गवर्नमेंट स्कीम्स में, हर इंस्टीट्यूशन में एज अ इनकम प्रूफ माना जाता है। तो आपको ITR फाइलिंग के पहले ये सारे ऑप्शंस चेकआउट करने चाहिए। तो दोस्तों ITR फाइलिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये निशानी है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की। अगर आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है तो ज़रूर करिए, अगर मैंडेटरी नहीं है तो इन ऑप्शंस को ज़रूर चेकआउट करिए डिसाइड करने के पहले कि आपको ITR फाइल करना है या नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आगे आने वाली है इनकम टैक्स पर कंप्लीट सीरीज जो हेल्प करेगी आपको अपने टैक्सेस को समझने में और आपको अपनी ITR खुद से फाइल करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कंप्लायंट, स्टे स्मार्ट।